प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। और आज का जो संदेश है वो प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन से संबंधित है। और ये एक सवाल में से पूछा है किसी ने, क्या यीशु मसीह सच में आ रहे हैं? क्या यीशु मसीह सच में आ रहे हैं? और अगर आ रहे हैं तो कब? सवाल तो बहुत गंभीर है और इसका जवाब भी होना चाहिए ज़रूर। तो जो जवाब मैंने दिया है उसके लिए मैंने पूरा मैसेज तैयार किया है और मैं चाहता हूं कि आप भी इसमें शामिल हो जाएं। तो बने रहें मेरे साथ इस सवाल का जवाब सुनने के लिए। मैं पास्टर राज मैसी आपके सम्मुख उपस्थित हूं और आपने देखना शुरू किया मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मैसी। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। ट्रू पस एक दूसरा चैनल है मेरा जिसपे मैं हमेशा एक सवाल पूछता हूँ। आज का जो सवाल है बहुत ईजी है, नए नियम से है। बताना है कि हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए। साफ लिखा है बाइबल में कि हमारा स्वभाव ऐसा होना चाहिए। तो कैसा होना चाहिए जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको सवाल का जवाब मिल जाएगा। हो सके तो हवाला जरूर लिखिए कि ये बात लिखी कहाँ पर है। एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, उसके बाद आज के वचन में चलेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु आज के वचन को भी शेयर करने में मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं मिल के तेरा आत्मा हो। जो भी गुड़ भेद की बातें आज के वचन में छिपी हैं प्रभु वो हम पे प्रकट करना ताकि हम उन बातों को जाने और उन्हीं के अनुसार अपने जीवनों को व्यतीत करने वाले बन सकें। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ प्रभु जी। हर एक को आशीषित कर। हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानी, दुख, तकलीफें, लड़ाई झगड़े, मनमुटाव, बांझपन, कर्जा, नशा, बेरोजगारी, कमी, घटियां, बुरी बीमारी और तलाक की समस्याएं हर एक घर से दूर कर दे प्रभु। जो लोग खो गए हैं उन्हें भी अपनी निगरानी में उनके घरों तक पहुंचा ताकि उन घरों में भी आनंद मनाया जाए। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को शुरू करेंगे। और आज का जो संदेश है वो यीशु मसीह के दूसरे आगमन पर है। और दूसरे आगमन की तैयारी के लिए हमें 5 बातों पर ध्यान देना होगा। वो 5 भयंकर गलतियां जो हम करते हैं, अगर वो हमारे जीवन में बनी रहीं तो हम किसी भी रीति से यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार नहीं हैं, बिल्कुल भी तैयार नहीं है। तो आइए इस संदेश को शुरू करेंगे। संदेश सवाल से शुरू होगा क्योंकि सवाल पूछा गया है, क्या यीशु मसीह सच में आ रहे हैं? और अगर आ रहे हैं, अगर हाँ तो कब आ रहे हैं? तो प्रश्न ये नहीं कि प्रभु कब आएंगे, प्रश्न ये है कि क्या हम तैयार हैं? पूछने वाले तो पूछते रहेंगे, आज पूछ लिया, कल पूछ लिया, 2 साल बाद, 10 साल बाद पूछते रहेंगे कब आएंगे, कब आएंगे, कब आएंगे। इसकी वजह में तो पतरस ने भी लिखा है, दूसरा पतरस 3 अध्याय में, कि लोग कहते हैं कि वो तेरी प्रतिज्ञा कहाँ गई, हमारे तो बाप दादे सो गए और अभी तक वो आया नहीं। तो ये सवाल तो बने रहेंगे, लेकिन सवाल ये है क्या हम तैयार हैं? अब वो तो अभी आ जाए। तो तैयारी के लिए हमें उन 5 बातों पर गौर करना पड़ेगा जो हमें उसकी तैयारी करने से रोकती हैं। तो इन बातों को देखने के लिए हम 5 तैयारियां देखेंगे। जब यीशु मसीह फिर से आएंगे तब वो कैसे आएंगे? अचानक। ये नहीं कि वो पहले से बता देंगे देखो इतनी तारीख को मैं आ रहा हूँ, क्योंकि बहुत से लोगों ने कई बार भविष्यवाणी किया है कि इतनी तारीख को, इस महीने कितनी तारीख को यीशु मसीह आ रहे हैं, संसार का अंत हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन वो सब बेकार की बातें हैं। यीशु मसीह का आना अचानक होगा, वो समय किसी को भी नहीं पता है। यीशु मसीह अचानक आएंगे, इसलिए हमें आज से ही तैयारी करने की ज़रूरत है। आज से ही हमें तैयारी करने की ज़रूरत है। तो ये नहीं कि जब यीशु मसीह आएंगे तो हम उसी दिन तैयारी करेंगे, नहीं, हमें आज से ही तैयारी करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये एक बहुत सुनहरा मौका होगा हर एक उस विश्वासी के लिए जो तैयार होगा यीशु मसीह के साथ जाने के लिए। तो एक वचन इसके लिए हम देखेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 24 अध्याय और उसका 44 पद। देखिए वहाँ पर यीशु मसीह ने क्या कहा है। इसलिए तुम भी तैयार रहो
क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। लिखा है, इसलिए तुम भी तैयार रहो। तुम मतलब जो इस वचन को पढ़ रहा है, जो इस वचन को सुन रहा है, उसके लिए यीशु मसीह कहते हैं कि तुम भी तैयार रहो, क्योंकि वो घड़ी वो समय हम जानते नहीं, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो उसी घड़ी यीशु मसीह आ जाएंगे अचानक। जैसे लिखा है कि चोर की नाई आ जाएगा। वो चोर बता के थोड़ी आता है, चुपचाप से आएगा, चोरी करके ले जाएगा। तो ये वो बात है जो हम पर हमें विचार करनी चाहिए कि क्या हम तैयारी कर रहे हैं यीशु मसीह के आगमन की। तो उस तैयारी के 5 पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं कि वो तैयारी है क्या। सबसे पहली बात है पवित्र जीवन, होली लाइफ। एक पवित्रताई का जीवन जिएंगे तभी हम प्रभु यीशु मसीह के आगमन की तैयारी में शामिल होने पाएंगे। प्रभु पवित्र कलीसिया लेने आ रहे हैं, पाप में डूबी हुई कलीसिया को नहीं। प्रभु यीशु मसीह पवित्र कलीसिया को लेने आ रहे हैं, ना कि पाप में डूबी हुई कलीसिया को। हम एक वचन देखते हैं, पहला पतरस है 1 अध्याय, उसका 15 और 16 पद। वहाँ पर पतरस ने देखिए कितनी अच्छी बात कही है, और वो बात पुराने नियम में भी कई बार आई है, लेकिन हम नया नियम को पढ़ेंगे। 1 अध्याय की 15 और 16 आयत। लिखा है, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। तो प्रभु यीशु मसीह एक पवित्र कलीसिया को लेने आ रहे हैं। अगर हम उस कलीसिया का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमें इस वचन पर गौर करना पड़ेगा। लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। पाप से दूर रहें, गलत संगति छोड़ें और चरित्र को शुद्ध रखें, पवित्र रखें, अपने विचारों को शुद्ध रखें, अपने चाल चलन को शुद्ध रखें। ऐसे आचरण से दूर रहें जो हमें गंदा करता है, जो हमें अपवित्र करता है। बहुत सी बातें ऐसी हमारे जीवन में जब हम शारीरिक कामों में लिप्त हो जाते हैं और हम अपवित्र हो जाते हैं, तो वो अपवित्रता हमें रोकती है प्रभु यीशु मसीह के साथ जाने से। वो पवित्र जीवन हमें नहीं मिलेगा अगर हम शारीरिक रूप में चलेंगे, अगर हम शरीर के अनुसार चलेंगे। तो 3 बातें हैं, पाप से दूर रहना है, दूसरी बात क्या है, गलत संगति छोड़नी है, तीसरी बात है कई बार हम अपनी खुद की संगति करते हैं अपने साथ, और अपने विचारों के साथ बातचीत करते हैं, अपने विचारों से खेलते हैं, और गंदे विचारों को, जब हमारे दिमाग में गंदे विचार आते हैं तब हमारा शरीर उसका साथ देता है और हम फिर शरीर से हम नापाक हो जाते हैं, अशुद्ध हो जाते हैं। तो ऐसी अशुद्धता हमें उसके आगमन की तैयारी से रोकती है। आप समझ रहे हैं मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। जब हम अपने शरीर को गलत कामों में यूज़ करते हैं, वेश्याओं के पास जाते हैं, स्त्रियों के पास जाते हैं, दूसरे पुरुषों से संबंध बनाते हैं या मस्टरबेट करते हैं, तो इस तरह की बातें क्या करती हैं, हमें यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयारी में एक बहुत बड़ी बाधा बन जाती है। तो पवित्रता ही बहुत ज़रूरी है, होली लाइफ। तो बिना पवित्रता के कोई प्रभु को कभी भी नहीं देखेगा। कैसे, आइए देखेंगे। इब्रानियों 12 अध्याय और उसका 14 पद। लिखा है, सबसे मेल मिलाप रखने और उस पवित्रता की खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। बिना पवित्रता के हम परमेश्वर को देख ही नहीं सकते। परमेश्वर और पवित्रता का बिल्कुल एक मेल है। तो पहली बात होली लाइफ, वो है यीशु मसीह के दूसरे आगमन की तैयारी का पहला स्टेप। दूसरा है जागते रहना और प्रार्थना करते रहना। जागते रहना और प्रार्थना करते रहना, यानी कि प्रेयरफुल लाइफ, प्रार्थना से भरा हुआ जीवन। आत्मिक नींद जो है वो सबसे खतरनाक है हमारे आत्मिक जीवन में। जब हम सोए पड़े रहते हैं, सोए पड़े का मतलब ये नहीं है कि हमने चद्दर तानी सो गए, नहीं। सोए पड़े का मतलब यह बेखबर होना, बेशुद्ध होना, किसी आत्मिक काम में हिस्सा ही नहीं लेना, अपने सांसारिक रहना, दैहिक रहना, यानी कि शारीरिक रहना, और अपने दूसरे कामों में व्यस्त रहना। तो इसके लिए हम एक वचन देखेंगे, लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय है और उसका हम पढ़ेंगे 36 पद। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। ये दूसरा पॉइंट है, प्रार्थना भरा जीवन, यानी कि प्रेयरफुल लाइफ। ये लाइफ
हमारे लिए तैयारी का एक सबब है। कौन सी तैयारी का? यीशु मसीह के आगमन की तैयारी का। पहला मैंने बताया आपको कि पवित्र जीवन, दूसरा प्रार्थना से भरा हुआ जीवन। तो हमें करना क्या है? हमें करना है, रोज प्रार्थना करनी है, और जब समय मिले हम उपवास कर रखें। जब हमारा अवसर हो हमारे पास उपवास रखने का, उपवास रखें और प्रभु की संगति में बने रहें, क्योंकि प्रार्थना हमें तैयार और सतर्क रहने में सहायक होती है। प्रार्थना में तैयारी में और सतर्क रहने में सहायता करती है, क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं तो उस समय हम आत्मिक होते हैं, और जितनी प्रार्थना करेंगे हम उतने आत्मिक रहेंगे। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम परमेश्वर के साथ संगति करते हैं। जितनी प्रार्थना करेंगे हम उतनी परमेश्वर के साथ संगति रखेंगे, और शैतान हमसे दूर रहेगा। तो दूसरा पॉइंट क्या है? प्रेयरफुल लाइफ। तीसरा पॉइंट, वचन में स्थिर रहना। वचन में स्थिर रहना यानी कि वर्ड सेंटर्ड लाइफ। वचन हमारे अंदर होना चाहिए। इसको हम देखते हैं कि जो वचन में नहीं है वो भटक जाते हैं, जो वचन में नहीं चलते, क्योंकि नीति वचन 13 अध्याय के 13 पद में लिखा है कि जो वचन को तुच्छ जानता है वो नाश हो जाता है। लेकिन भजन संहिता 119 अध्याय और उसके 105 पद में लिखा है कि तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। यही हमारा मार्गदर्शन करेगा प्रभु यीशु मसीह के आगमन की तैयारी में। ये वचन से भरा हुआ जीवन, वचन को पढ़ते रहना, उसे समझते रहना और उसी में अपने आप को बनाए रखना, वचन में बनाए रखना। एक वचन से भरी हुई जिंदगी परमेश्वर को बहुत प्रिय है। वचन से भरी हुई जिंदगी, और रोज बाइबल पढ़ें, रोज प्रतिदिन बाइबल पढ़ें, एक चैप्टर रोज पढ़ें, वचन को सुने और उसको माने। वचन को सुने। अगर मौका मिल रहा है कहीं सुनने का, कहीं मीटिंग में जाने का, या हम यूट्यूब पे भी सुनते हैं, टीवी में भी देखते हैं, बहुत सारे प्रचारक हैं आजकल जो अच्छा वचन प्रचार करते हैं, उनके वचन को सुने और उनकी माने और वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें। वचन हमें गलत आचरण से, गलत बातों से, गलत संगति से, हर एक गलत बात से बचाता है, सुरक्षित रखता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये मैंने आपको तीसरा पॉइंट बताया। चौथा पॉइंट देखिए क्या है। चौथा है प्रेम और सेवा में लगे रहें। प्रेम और सेवा में लगे रहें, लव एंड सर्विस, लव एंड सर्विस। तो इसके लिए हम एक वचन देखेंगे, गलातियों 5 अध्याय और उसका 13 पद। गलातियों 5 अध्याय और उसका 13 पद। हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। तो परमेश्वर जो है वो खाली हाथ रहते हैं लोग, उनको नहीं प्रेम करता। परमेश्वर फलवंत सेवकों को चाहता है, जो फलवंत होते हैं। और फलवंत क्या है? लोगों के साथ ज़्यादा मेल मिलाप रखना, उनसे प्रेम करना, उनकी सेवा में लगे रहना। तो यहाँ पर लिखा है कि प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। प्रेम से एक दूसरे के दास बनो, क्योंकि हम ये जानते हैं कि सेवा करना, दास का मतलब होता है सेवा करना भी होता है। और हम गलातियों 6 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं 1 और 2 पद, तो देखिए यहाँ पर लिखा है, हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए तो तुम जो आत्मिक हो नम्रता के साथ ऐसे को संभालो और अपनी भी चौकसी रखो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। और दूसरे पद में देखिए क्या लिखा है, तुम एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरा करो। मसीह की व्यवस्था को पूरा करना, ये मसीह की व्यवस्था क्या है, इस पर मैं एक दिन वीडियो बनाऊंगा और आपको ज़रूर बताऊंगा कि मसीह की व्यवस्था क्या है। तो एक दूसरे का भार उठाने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए, और यही हमारी तैयारी होगी प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए। क्योंकि जब हम इस तैयारी को करेंगे, जब हम ज़रूरतमंदों की सहायता करेंगे, कलीसिया की सेवा करेंगे, आत्माओं को जीतने का प्रयास करेंगे, तो सेवा करने वाले जो सेवक होते हैं वो प्रभु को बहुत भाते हैं, परमेश्वर को वो प्रिय होते हैं, परमेश्वर उनसे बहुत प्रेम करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और अंत में 5वां और आखिरी पॉइंट, विश्वास में दृढ़ बने। विश्वास में दृढ़ बने, फेथफुल एंड रेडी, तैयार रहें। तो इसके लिए हम एक वचन देखेंगे, प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय और उसका 10 पद। यहाँ लिखा है कि जो दुख तुझको झेलने होंगे
उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कितनों को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना पड़ेगा, पर उठाना होगा। और देखिए ये बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। प्राण देने तक विश्वासी मतलब अंत समय तक हमें विश्वासी बने रहना, हमें उछल कूद नहीं करनी, बैकस्लाइड नहीं हो जाना, डर के मारे पीछे नहीं हट जाना। हमें विश्वास में दृढ़ रहने की ज़रूरत है और तैयार रहने की ज़रूरत है, क्योंकि हमें मृत्यु तक, जब तक हमारे प्राण हैं तब तक विश्वास में बना रहना ज़रूरी है। परिस्थितियाँ कैसी भी हों, हालात कैसे भी हों, कितना ही विरोध होता रहे, क्योंकि बाइबल हमें बताती है, यीशु मसीह ने कहा घर के लोग ही क्या होंगे, हमारे विरोधी होंगे। तो कैसी भी परिस्थिति हो, हम प्रभु को ना छोड़ें, विश्वास में दृढ़ बने रहकर उससे लिपटे रहें, उससे प्रेम करें, उसकी आज्ञाओं का पालन करें, क्योंकि हमारा जीवन और दीर्घ जीवन यही है। अंत तक स्थिर बने रहेंगे और अंत तक धीरज धरे रहेंगे, तभी हमारा उद्धार होगा और हम यीशु मसीह के साथ जाने वाले बन जाएंगे। दोस्तों, प्रभु का आगमन अचानक होगा, अचानक होगा। इसके लिए क्या करना होगा, हमें तैयारी करनी होगी। अगर पहले से बता देंगे यीशु मसीह तो सब लोग तैयार हो जाएंगे, लेकिन अचानक होगा, लेकिन निश्चित होगा, पक्का। यीशु मसीह का आना पक्का है, अचानक होगा, निश्चित होगा और सबके लिए होगा। यीशु मसीह का आगमन सबके लिए है। जो तैयार होगा वही यीशु मसीह के साथ स्वर्ग चला जाएगा। अब सवाल ये नहीं है कि यीशु मसीह कब आ रहे हैं, सवाल ये है क्या हम उसके आगमन के लिए तैयार हैं। आप लोग तैयार हैं? अगर हाँ तो कमेंट्स में लिखिए कि हाँ, मैं यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार हूँ। आइए छोटी सी प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज के सुंदर वचन के लिए, जिसके द्वारा तू हमसे बोला, हमसे बातचीत की, हम सबके हृदय की गुड़ाई कर प्रभु, ताकि जो वचन का बीज बोया गया है वो फलवंत हो। हम 30, 60, 100 गुना, हजारों गुना फल लेकर आए। परमपिता परमेश्वर, हमें अपने आगमन की तैयारी दे, ताकि प्रभु जी जब तू अपने आगमन में आए तो हम सभी तेरे साथ स्वर्ग जाने वाले बन सकें। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो तैयारी कर लीजिए, यीशु मसीह का आगमन बहुत निकट है। अगर आपने आज कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए और बताइए कि आपने क्या नया सीखा, और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू पल्स में आज का सवाल है, आपको बताना है कि हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए। जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और इन 5 बातों को नोट कर लीजिए और तैयारी में लग जाइए यीशु मसीह के आगमन की। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।